रात के तीसरे प्रहर का समय था। स्वर्ण नगरी द्वारका के गुंबदों पर चांद की दूधिया रोशनी किसी हाइपर रियलिस्टिक पेंटिंग की तरह चमक रही थी। अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। तारों की स्थिति रहस्यमयी ढंग से खिसकने लगी और एक विशालकाय नीले रंग की उल्का अरब सागर की छाती को चीरती हुई गिरी। आश्चर्य की बात यह थी कि उस उल्का के गिरने से पानी में कोई छपाका या लहर नहीं उठी, बल्कि समुद्र के बीचों बीच एक विशाल भंवर बन गया। एक ऐसा भंवर जिसके अंदर से अंधेरे और नीले प्रकाश की किरणें निकल रही थी। राजमहल की सबसे ऊंची बालकनी पर भगवान श्री कृष्ण अपने पीतांबर वस्त्रों में खड़े थे। हवा तेज हो गई थी, जिससे उनके घुंघराले बाल उड़ रहे थे। उनकी हमेशा शांत रहने वाली आंखों में आज ब्रह्मांडीय ज्वाला धधक रही थी। तभी उनके बड़े भाई बलराम अपने विशाल हल के साथ तेज कदमों से वहां पहुंचे। कान्हा, यह कैसा अस्वाभाविक दृश्य है? क्या समुद्र देवता कुपित है? श्री कृष्ण की आवाज में एक गहरी गूंज थी। यह प्रकृति का क्रोध नहीं है दाऊ, ये महासुरमय द्वारा रचित उस प्राचीन अस्त्र का जागरण है जिसे युगों पहले पाताल के सबसे गहरे गर्त में दफन कर दिया गया था। तिमिरपाश। कोई अघोरी शक्ति उसे फिर से जगा रही है। यदि वो अस्त्र सक्रिय हो गया तो सूर्य का प्रकाश इस ब्रह्मांड से हमेशा के लिए बुझ जाएगा। श्री कृष्ण जानते थे कि इस युद्ध में कोई सेना उनके साथ नहीं जा सकती। ये आयामों का युद्ध था। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और एक विशिष्ट ध्वनि में मंत्र का उच्चारण किया। कुछ ही क्षणों में आसमान बादलों को चीरता हुआ स्वर्ण और लाल रंग की आभा से दमकता हुआ एक विशाल पक्षी उतरा। पक्षीराज गरुड़। गरुड़ के पंखों की फड़फड़ाहट से ऐसा तूफान उठा कि महल के बड़े बड़े झूमर हिलने लगे। हमें पाताल खंड के अतल गर्त में जाना होगा मित्र, श्री कृष्ण ने गरुड़ की पीठ पर सवार होते हुए कहा। गरुड़ ने एक कान फाड़ देने वाली गर्जना की और सीधा उस नीले भंवर के अंदर गोता लगा दिया। जैसे ही वे समुद्र के उस भंवर में घुसे, पानी की दीवारें उनके चारों ओर एक शीशे की नली की तरह घूम रही थीं। हर तरफ भयानक सन्नाटा और अथाह गहराई थी। पानी के भीतर का दृश्य ऐसा था मानो किसी ने अनरियल इंजन में कोई सिनेमैटिक डार्क फैंटेसी दुनिया रच दी हो। सफर के अंत में गरुड़ ने उन्हें एक सूखी लेकिन चमकती हुई जगह पर उतारा। ये पाताल लोक का एक भूला बिसरा हिस्सा था। उनके सामने एक पूरा का पूरा शहर कांच और नीले लावे से बना हुआ था। वहां कोई जमीन नहीं थी, बस शून्य में तैरते हुए कांच के विशालकाय टुकड़े थे। सावधान रहना, श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा। यह जगह भौतिक नियमों से नहीं, माया से चलती है। तभी उन कांच के टुकड़ों में से श्री कृष्ण के ही हजारों प्रतिबिंब उभरने लगे। लेकिन ये प्रतिबिंब शांत नहीं थे। उनकी आंखें लाल थीं और वे सभी एक साथ क्रूरता से हंस रहे थे। ये मय दानव का दर्पण चक्रव्यूह था, जो योद्धा के सबसे गहरे डर को सच में बदल देता था। अचानक उन दर्पणों में से कांच के बने हुए खूंखार भेड़िए बाहर कूदने लगे और श्री कृष्ण पर झपट पड़े। श्री कृष्ण ने अपने चेहरे पर एक हल्की आत्मविश्वास से भरी मुस्कान ला दी। उन्होंने अपनी गदा कौमोदकी का आह्वान किया। गदा उनके हाथ में प्रकट होते ही सोने की तरह चमकने लगी। उन्होंने गदा को पूरी ताकत से हवा में घुमाया और जमीन के सबसे बड़े कांच के टुकड़े पर प्रहार किया। करक! एक भयंकर विस्फोट हुआ। कांच का वह पूरा मायावी शहर एक झटके में चकनाचूर हो गया। हवा में उड़ते हुए कांच के लाखों टुकड़े सिनेमैटिक स्लो मोशन में नीचे गिरने लगे और उन टुकड़ों के पीछे से असली शत्रु सामने आया। वो कोई साधारण असुर नहीं था। वो एक विशालकाय, आधा नाग और आधा दानव प्राणी था। रक्त बीज का वंशज असुर कालदंश।
उसके हाथों में एक काला धड़कता हुआ क्रिस्टल था जो तिमिरपाश था। तू बहुत देर से आया देवकी नंदन। कालदंश की फुंकार से गुफा की दीवारें कांप गईं। अब यह अस्त्र मेरे रक्त से जुड़ चुका है। मैं इसे फोड़कर इस ब्रह्मांड को एक अंतहीन ब्लैक होल में बदल दूंगा। उसने अपने मुंह से जहरीली नीली आग की एक विशाल नदी श्रीकृष्ण की ओर छोड़ दी। श्रीकृष्ण अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। उनका रूप अब पूरी तरह से ईश्वरीय हो चुका था। अंधकार केवल तब तक है जब तक प्रकाश अपनी आंखें बंद रखता है कालदंश। श्रीकृष्ण ने अपना दाहिना हाथ उठाया। उनके पीछे 1000 सूर्यों का तेज प्रकट हुआ और उनकी तर्जनी उंगली पर सुदर्शन चक्र घूमने लगा। चक्र की गति इतनी तीव्र थी कि उसके आसपास की हवा जलने लगी और एक सोनिक बूम उत्पन्न हुआ। कालदंश ने घबराकर वो काला क्रिस्टल श्रीकृष्ण की ओर फेंक दिया ताकि विस्फोट हो जाए, लेकिन सुदर्शन चक्र श्रीकृष्ण की उंगली से छूटा और प्रकाश की एक लकीर बनाता हुआ सीधे उस क्रिस्टल से टकराया। कोई आवाज नहीं हुई। ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली अस्त्र ने उस काले क्रिस्टल की सारी ऊर्जा को एक पल में सोख लिया। अगले ही क्षण सुदर्शन चक्र ने अपनी दिशा बदली और कालदंश की गर्दन को चीरता हुआ वापस श्रीकृष्ण की उंगली पर आ गया। कालदंश का विशाल शरीर धराम से गिरा और राख के ढेर में बदल गया। पाताल की वो गुफा जो अब तक नीले अंधकार में डूबी थी, सुदर्शन चक्र के दिव्य प्रकाश से जगमगा उठी। श्रीकृष्ण ने गहरी सांस ली। चक्र वापस उनके भीतर समा गया। गरुड़ उनके पास आकर नतमस्तक हो गए। चलो गरुड़। श्रीकृष्ण ने प्रेम से उसकी पीठ थपथपाई। द्वारका में सुबह होने वाली है और मेरी बांसुरी मेरी प्रतीक्षा कर रही है। जब वे समुद्र के सीने को चीरकर वापस बाहर निकले तो क्षितिज पर सूरज की पहली सुनहरी किरण फूट रही थी। अरब सागर पूरी तरह से शांत था, मानो बीती रात पाताल में जो कुछ भी हुआ वो महज एक भ्रम था। केवल श्रीकृष्ण की रहस्यमयी मुस्कान गवाह थी कि उन्होंने एक बार फिर इस सृष्टि को एक भयंकर प्रलय से बचा लिया था।